दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गार्डनिंग क्या टिप्स में। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप नर्सरी से पौधा लेने के बाद आप अपने पौधे को गमले में लगा सकते हैं। दोस्तों आप यहीं पे गलती करते हैं कि आप अपने पौधे को सही से नहीं लगाते, आपके पौधे खराब हो जाते हैं। ज़्यादातर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ये अरेका पाम का पौधा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गार्डनिया का पौधा है और ये हमारे पास अलमंडा का पौधा है। ये दोस्तों जो पौधे हैं आज मैं ये मेरे पास 3 सीमेंट के पॉट हैं, इनमें मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा आपने कैसी गार्डनिंग सॉइल लेनी है। और दोस्तों साथ में जो मेरे पास फर्टिलाइज़र हैं जो हम नर्सरी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने पौधों को लगाना है, कैसे आपने फर्टिलाइज़र देना है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी पौधा ख़राब नहीं होगा और जैसे ही आप अपने पौधे को लगाएंगे आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो पौधों को लगाने के लिए सबसे पहले आपने पॉट जो है अच्छा पॉट लेना है। पॉट का साइज अच्छा होना चाहिए। मेरे पास ये 12 इंच के जो पॉट हैं, तो आप 12 इंच का भी ले सकते हैं, 16 इंच का भी ले सकते हैं और 18 इंच का भी ले सकते हैं। आपको कोई भी पॉट मिलता है, अगर सीमेंट का पॉट मिलता है तो सीमेंट का पॉट ले सकते हैं, अगर प्लास्टिक का मिलता है तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, अगर मिट्टी का पॉट मिल जाए तो वो सबसे अच्छा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो पॉट लिए हैं उनके अंदर जो सुराख हैं वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये होल होना चाहिए, ये ड्रेनेज होल होता है। अगर पानी ज़्यादा आपसे पै जाता है अपने गमले में, ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो यहीं से जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, जिससे आपका पौधा ख़राब नहीं होता। तो सबसे पहले आपने होल करने हैं। होल करने के बाद आपने ऐसा कोई भी एक पत्थर लेना है और ये पत्थर जो आपने होल के ऊपर रखना है। ये होल के ऊपर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप पानी देते हैं और आप जो फर्टिलाइज़र देते हैं वो पानी ओवर पानी के साथ जो फर्टिलाइज़र होता है वो बाहर चला जाता है। तो अगर आपने होल के ऊपर ऐसे पत्थर रखा हुआ होगा तो सिर्फ पानी ही बाहर जाएगा और दोस्तों जो सॉइल है, जो फर्टिलाइज़र है, जो आप गोबर की खाद दे रहे हैं वो बाहर नहीं जाएगी। तो आप इसी तरह से अपने जितने भी आपने होल किए हैं, आपने ज़्यादा होल नहीं करने हैं, आपने सिर्फ 1 या 2 जो होल हैं 12 इंच के पॉट में वो करने हैं। तो इसी तरह से जो पत्थर है वो रखना है। तो सबसे पहला काम तो आपने यही करना है। तो दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, आपने अच्छी गार्डनिंग सॉइल लेनी है। तो दोस्तों एक पॉट के लिए जितनी भी आपको सॉइल चाहिए, तो आपने जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इसी तरह से आपने जो सॉइल है वो अलग कर लेनी है और उसमें आपने क्या करना है, आपने 10 से 15 दाने DAP के ऐड करने हैं। और साथ में आप जो बर्मी कंपोस्ट है, ये मेरे पास बर्मी कंपोस्ट है, तो आपने बर्मी कंपोस्ट ऐड करनी है। अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी ऐड कर सकते हैं। और अब साथ में आपने क्या करना है कि आपने 7 से 8 ग्राम जो ये फास्फोरस देख रहे हैं ये ऐड करना है। और अगर आपको पोटाशियम मिल जाए तो आप 8 से 10 ग्राम पोटाशियम भी ऐड कर सकते हैं। पोटाशियम से क्या होगा कि आपके पौधे को बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। और जो हमने DAP दी है, DAP से आपके पौधे को फास्फोरस मिलेगा और नाइट्रोजन मिलेगा। तो दोस्तों नाइट्रोजन और फास्फोरस तो आपको DAP से मिल जाएगा, जो हमने ये फास्फोरस दिया है इससे भी मिल जाएगा। और दोस्तों जो बर्मी कंपोस्ट है उससे आपको पौधे को जो और न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाएंगे। तो अगर आप पोटाशियम भी साथ में ऐड कर लेते हैं तो आपके पौधे में बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, तो आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो स्टार्टिंग में आपने एक ऐसा ही सॉइल का मिक्सर बनाना है और दोस्तों आपने सॉइल तैयार करनी है अपने गमले में पौधा लगाने के लिए। तो दोस्तों जो आपने ये मिक्सर बनाया है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस पॉट में आप पौधा लगाना चाहते हैं उस पॉट में आपने एक लेयर जैसी बनानी है। ऐसे आपने मिट्टी जो है वो डाल लेनी है इसी तरीके से। तो दोस्तों इस गमले में हम लगाएंगे गार्डनिया का पौधा। गार्डनिया का पौधा देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और टोटली इसके ऊपर 5 से 10 जो अभी बड्स हैं वो आई हुई हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 दोस्तों 6 बड्स हैं जो अभी आई हुई हैं। और जितनी और भी ब्रांचेस हैं उन सभी के ऊपर जो फ्लावरिंग है, जो ये बड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों देखिए कि 6 इंच के पॉट में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और जैसे हम इसे 12 इंच के पॉट में लगाएंगे तो और भी बहुत अच्छी जो ग्रोथ है ये पौधा करेगा। और दोस्तों बुशी भी बहुत जल्दी हो जाएगा। आपने इसे निकालना कैसे है, आपने इसे उल्टा करना है, थोड़ा सा ऐसे हिलाना है और दोस्तों आपका जो ये पॉट है, जो पौधा है ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों आपका जो पौधा है जो वो बाहर आ जाएगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए किस तरह से इसकी जो रूट्स हैं वो बॉल हो चुकी हैं, जिससे इसकी ग्रोथ अभी रुकनी थी। तो दोस्तों इसे आप बिल्कुल सही समय है लगाने का। तो देखिए किस तरीके से इस पौधे की जो ग्रोथ है वो हो रही है। तो दोस्तों आपने हल्की हल्की जो ये सॉइल है ये आपने हटानी है। ये इसीलिए हटानी है ताकि जो ये आपकी रूट्स हैं ये और अच्छे से जो हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर दें। तो इसे दोस्तों आप हल्की हल्की जो सॉइल है वो यहाँ से उतार सकते हैं।
अगर आप नहीं भी उतारना चाहते तो दोस्तों इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे आपने करना है और अपने पौधे को आपने जो है वो गमले में लगा देना है ऐसे। तो इसी तरह से लगाने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपका जो सॉइल मिक्सर बनाया हुआ है तो आपने ये है जो अपने गमले में डाल देना है। तो इसी तरह से दोस्तों जो अरीका पाम का पौधा है, हम अरीका पाम का पौधा भी इसी तरह से लगाएंगे। पहले आपने जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था गार्डनिंग के पौधे के लिए सॉइल बनाई थी, फर्टिलाइज़र ऐड किया था, वैसे ही आपने अरीका पाम के लिए भी जो सेम फर्टिलाइज़र है वो ऐड करना है, जिससे आपके पौधे को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी ना, और ना ही आपके पौधे के ऊपर जो ब्लैक कलर के जो स्पोर्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं वो आएंगे। आपका पौधा पूरा लस ग्रीन रहेगा जैसे आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अरीका पाम का पौधा है उसे आपने छाया में रखना है, धूप में नहीं रखना। आपने उसी जगह रखना है जिस जगह पर जो धूप है वो कम आती हो। और जो मैंने आपको गार्डनिया का पौधा दिखाया था वो आपने फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि दोस्तों जो पौधा फूल वाला होता है उसे धूप की ज़्यादा जरूरत होती है, और जो अरीका पाम जो इंडोर प्लांट्स में आता है इससे धूप की कम जरूरत होती है। तो दोस्तों टोटली पौधे आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों काफ़ी पौधे ऐसे भी होते हैं जो इस सॉइल में नहीं लगते, इनके लिए एक अलग से सॉइल बनानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों 100 से 70% पौधे ऐसे हैं जो इस सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, और जिन्हें दोस्तों पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पौधे को रूट्स बनानी होती हैं, और दोस्तों रूट्स बनाने के लिए फास्फोरस जो है वो सबसे ज़्यादा काम करती है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो है वो अपने पौधे लगा सकते हैं, आपका कोई भी पौधा खराब नहीं होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अरीका पाम का पौधा भी लगा दिया है, और लुक भी देखिए कितनी अच्छी आ रही है। और दोस्तों आपको 15 से 20 दिन के बाद ही जो रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छे से जो है आपके पौधे वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा जो तीसरा पौधा था अलमंडा, वो हम अलमंडा का पौधा जो है वो लगाएंगे। तो दोस्तों वैसे ही आपने थोड़ी सी जो सॉइल है पहले वो ऐड करनी है अपने पॉट में, और बाद में अपने पौधे को आपने लगा देना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपके आउटडोर प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके लिए जो मैंने आपको जो सॉइल बताई है दोस्तों ये सबसे बेस्ट सॉइल है। और दोस्तों जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताए हैं, स्टार्टिंग में आपने पौधे को फास्फोरस ज़्यादा देना है, और दोस्तों नाइट्रोजन भी देना है, पोटाशियम भी देना है, ये तीनों चीज़ें देनी है। और दोस्तों जो आप अपने पौधे में जो वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, या फिर आप जो गोबर की जो खाद है वो गोबर की खाद दे रहे हैं दोस्तों, उससे भी आपके पौधे को आयरन और जितने भी जो आपके पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलते हैं, जिससे आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो नर्सरी में दोस्तों इसी तरीके से जो पौधे हैं वो लगाए जाते हैं। तो दोस्तों अलमंडा का पौधा भी हमने लगा दिया है, आप देखिए, और आपको मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये मेरे पौधे हैं जो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम कस्टमर्स को भी बताते हैं पौधों को लगाने के लिए। तो दोस्तों आप इसी तरह से पौधे लगाएं, आपका कोई भी पौधा खराब नहीं होगा। तो दोस्तों पौधे लगाने के बाद जो आपका लास्ट में जो काम है वो है वाटरिंग का। तो आपने पानी अच्छे से देना है, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऊपर से ज़रूर पानी दें, क्योंकि दोस्तों कोई बीमारी लगती है, स्पाइडर मैट्स वगैरह आते हैं, वो भी साथ के साथ साफ़ हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका सबसे ज़रूरी काम है वाटरिंग का। अगर आप वाटरिंग समय पर नहीं करते तो आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने पौधों को लगा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों नर्सरी से लाने के बाद इसी तरीके से आप पौधे अगर लगाते हैं तो आपके पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।